जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट। कोई मूर्ख आदमी अगर कुछ बोलेगा उसकी सुनने क्या फायदा क्या है? कौन मूर्ख है? मिश्रा जी, अनिल मिश्रा। एडवोकेट है वो हाई कोर्ट में। वो एडवोकेट नहीं है, वो पागल हो गए हैं, पढ़ लिख कर ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। संविधान समिति के ड्राफ्टिंग के चेयरमैन जो हैं, कमेटी के चेयरमैन जो हैं, बाबा साहब हैं। ये संविधान मान रहा है, लेखाकार मान रहा है, ये कौन है ना मानने वाले? ये अपनी जगह हैं, ये जगह में बहुत पहले के हैं, लेकिन ये अब जो हैं अपनी कार्रवाई में जुटे हैं। इनकी कार्रवाई अब शुरू हुई है। इन लोगों का जो मन है वो मन ये है कि इस देश के अंदर भारतीय संविधान की स्थापना ना हो, मनुस्मृति की स्थापना हो जाए। तो संविधान तो है लागू देश में, संविधान देश में लागू है। हाँ। लेकिन संविधान देश में लागू है, संविधान को मिटाया जा रहा है, आज से ऐसा मिटाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, क्या दिक्कत है संविधान से? संविधान दिक्कत इन लोगों को है जो बाबा साहब को नहीं मान रहे कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे। देश मान रहा है पूरा, आज तक देश ने माना है, लेकिन ये कुछ पागल जो हैं निकल गए हैं जो नहीं मान रहे बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि संविधान बनाया BN राव, हाँ जी। और आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। हाँ। और जो ये एट्रोसिटी एक्ट है 1989 जो राजीव गांधी सरकार में लागू किया गया था, जिन देशों में बाबा साहब गए नहीं थे वहाँ भी उनका स्टेचू लगा है, उनका मान सम्मान है, तो इसका मतलब बाबा साहब महान आदमी हैं। अब ये तिद्दी जो हैं, छोटे छोटे कुकुरमुते हाँ। के पौधे हैं, ये निकल कर आ रहे हैं, इन्हें पता तो कुछ है नहीं कि बाबा साहब हैं क्या। बाबा साहब मलेशिया नहीं गए थे, लेकिन मलेशिया के अंदर बाबा साहब की स्टेचू लगी हुई हैं, और वहाँ पर 10 मेन शहरों में बाबा साहब की स्टेचू लगाई गई हैं मलेशिया के अंदर। बाबा साहब की जापान के अंदर नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज जो है बाबा साहब हैं। मिश्रा नहीं बन सकता कभी, मिश्रा एक खानदान में कोई नहीं पैदा हो सकता सिंबल ऑफ नॉलेज। मिस क्या बात कर रहे हैं मिश्रा की? बाबा साहब कहाँ, बाबा साहब के तो पैरों की जूती की धूल, मिश्रा नहीं बन सकता। लेकिन वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस काम में। देखिए साहब, मैंने क्या कहा, एक बच्चा लगातार स्कूल जाता है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो पता लगता है बच्चा फेल है। जिन लोगों ने ये बहिष्कार करा है, भिंड मध्य प्रदेश जो उनके बाप का नहीं है, इस देश का है, देश का एक हिस्सा है, और देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संविधान लागू है। लेकिन सम्मान तो नहीं मिल रहा ना सर। बात सुनिए आप, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान लागू है। जिन लोगों ने उनका बहिष्कार करा है उन लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन अस्टिंग नहीं हो रही ना अनिल मिश्रा की। ये जो मामला गए थे थाने में, उनको ऐसे छोड़ दिया। ये जो मामला है मध्य प्रदेश का, और क्योंकि मैं एडवोकेट नहीं हूँ, अधिवक्ता नहीं हूँ मैं, वरना मैं गाजियाबाद कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा था। ये तो देश के अंदर जितने हम भी शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, OBC के, माइनॉरिटीज के अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, उन लोगों को करना चाहिए कि अपने अपने स्टेट में। आपके CJI पे जूता फेंक दिया उन लोगों ने, और क्या चाहिए? सबसे बड़े पंच है देश के। हाँ बिल्कुल, CJI साहब पर जूता फेंका गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसका माफ कर दिया उसको। ये CJI साहब की महानता है ना। हाँ। ये दलितों, जूता खाएंगे और महानता दिखाएंगे। ये दलितों की महानता है। मिश्रा जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस देश के अंदर आज संविधान कहता है किसी को हरिजन नहीं कह सकते, उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल करा है, इसलिए इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो वहाँ के लोग हैं, मध्य प्रदेश के हमारे जो अधिवक्ता हैं, शेड्यूल कास्ट के अधिवक्ता हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटीज हैं, इन लोगों को एकजुट होकर के उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन 1950 से ये लोग विरोध करते आ रहे हैं। बाबा साहब का हिंदू कोड बिल का विरोध किए थे, कृतियाँ जलाए थे, संविधान की कॉपी जलाए थे, बाबा साहब पुतले जलाए थे। इनके पूर्वज भी यही काम करते करते चले गए, ये भी वही काम कर रहे हैं। ना बाबा साहब का जब कुछ हुआ था ना अब कुछ होएगा। ये लोग केवल कहते हैं ना खिस्तानी बिल्ली खम्बा नोच है, ये लोग वो हैं। ये लोग केवल खिस्तानी बिल्ली हैं जो खम्बा नोच रहे हैं। एजेंडा चलाने से कुछ नहीं होना, एजेंडा चलाने से कुछ नहीं होना। जब RSS का घेराव बाम सिर्फ न करा था, तो बाम RSS के कार्यालय के अंदर एक भी व्यक्ति RSS का नहीं मिला था। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का लोग, OBC, माइनॉरिटीज जाग रहा है। जश्न मनाना एक आपका काम है। अपने घर में आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं घर के अंदर, हम आपके घर में रोक नहीं सकते, लेकिन जो तरीका है उस तरीके को तो आइए। जब बाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब ने RSS का घेराव करा था, कई लाख कार्यकर्ता बाम सेफ का वहाँ पहुँचा था,
तो वहाँ पर आरएसएस का एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया कार्यालय के अंदर। प्रधानमंत्री संघ की शाखा से आए। प्रधानमंत्री जी हाँ। आरएसएस से नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री जी को चुना है देश ने। आरएसएस ने देश का नहीं है, आरएसएस जो है देश को नहीं चला रहा है, देश ने चुना है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने चुना, देश ने चुना है राष्ट्रपति महोदय को, आरएसएस ने नहीं चुना किसी को भी। लेकिन मोदी तो बोले ना आपने कि प्राचीर से सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। देखिए वो हो सकता है, हाँ। संगठन हो सकता है बड़ा, लेकिन इस देश को चलाने के लिए संविधान है, ना कि आरएसएस है। इस देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस देश की जनता ने चुना है। इस देश की जनता ने चुना है प्रधानमंत्री मोदी जी को, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इस देश को चला रहे हैं मोदी जी, और पब्लिक ने चुना है मोदी जी को, आरएसएस ने नहीं चुना है। उनके कार्यकर्ताओं का काम है पहुंचने का। बाम सेफ के कार्यकर्ता भी गाँव पहुंच चुके हैं। आज कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां बाम सेफ नहीं है। सरकार चल रही है उनकी, किनकी जी? संघियों की। संघियों की कहाँ चल रही है सरकार? कौन नहीं है संघ से, बताओ। देखिए मैंने आपको बताया पहले भी, इस देश के अंदर इलेक्ट्रोल चलता है। दिल्ली की सीएम कहाँ से आई है? दिल्ली की सीएम पब्लिक चुनी है। अगर पब्लिक उन्हें विधायक न चुनती तो सीएम कैसे बन जाती? बताए ना मुझे। विचारधारा तो वहीं से आ रही है ना CM? विचारधारा तो अलग है। विचारधारा तो जिस दिन बाबा साहब का कोई नुमाइंदा बैठेगा आकर के, उसकी विचारधारा चलेगी, बाबा साहब का विचारधारा चलेगी। बाबा साहब को तो इग्नोर किया कर रहे हैं ना वो लोग। कौन कर रहे हैं जी? वही जो मनवादी लोग हैं। नहीं, मनोवादी जो मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, मैंने भी क्या कहा था, सूर्य को दीपक दिखाने से उसकी रोशनी कम नहीं होती है, ना कोई फर्क पड़ता उनकी रोशनी पर। पहले बाबा साहब तो गुलाम थे अंग्रेजों के, वो करा अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा का जो है दिमाग चल चुका है इस वर्ल्ड के अंदर। हाँ। आप सर्च करके देखें, जितने स्टेचूज देश दुनिया के अंदर बाबा साहब के हैं, हाँ। उतने किसी महान नेता के नहीं है। यानी कि बाबा साहब महान नेता हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेचू बाबा साहब के तोड़े जाते हैं पूरे देश में। तोड़े, लेकिन लगते भी ज्यादा देंगे, बाबा साहब के लगते भी ज्यादा देंगे। ये भी देखा ना आप, अत्याचार तो आदिकाल से हो रहा है। लेकिन हमारे जो मुखिया हैं, ओबीसी समाज के जो मुखिया हैं, वो शांत बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या करा? आपके सांसद भी 131 सांसद है ना, और वो 1200 विधायक है आपके पूरे देश की विधानसभाओं में। 1200 विधायक और 131 सांसद, वो नालायक हैं। वो किस लिए नालायक हैं? उन्हें पता ही नहीं है कि हम आए क्यों हैं। वहाँ अपने आवाज़ उठा पा रहे हैं, वहाँ पर पार्टी के गुलाम बन के रह रहे हैं। वो लोग अपनी पार्टियों के गुलाम हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमें केवल जो है, उन्हें लग रहा है कि इन्हें उकसाएंगे हम अपनी बिरादरी को, तो हमारा जो है भला हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं कि आपका नेस्तनाबूद आप हो जाओगे, मारेंगे। बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं लोग। बिल्कुल। एक बाजार में एक बाजीगर तीतर बेचने निकला, उसके पास में 4-5 तीतर थे और एक तीतर अलग था। किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई कितना का तीतर है ये? वो कहने लगा जी 100 रुपये के तीतर मिल जाएंगे आपको। वो कहने लगा ये नहीं चाहिए हमें, ये वाला तीतर चाहिए हमें। वो कहने लगा जी इसके पैसे ज़्यादा लूँगा। कहने लगा कोई बात नहीं। कहने लगा इससे 500 रुपये लूँगा। कहने लगा 500 रुपये लो। उन्होंने तीतर ले लिया वो। तो कहने लगे भाई ये तीतर आपने 500 का दिया मुझे, इसका क्या वजह है? कहने लगे तीतर में बढ़िया आदमी है, बढ़िया जानवर है मेरा। कहने लगे कैसे? कहने लगे जब मैं जंगल में जाता हूँ इसे छोड़ देता हूँ, ये आवाज़ लगाता है। जब आवाज़ लगाता है इसके बिरादरी के और लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन वो जाल में फंस जाते हैं मेरे। उसने कहा अच्छा इसने ऐसा काम करता है? तो हाँ जी। उस आदमी ने दूसरे तीतर की जो खरीदा था उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। कहने लगे ये क्या करा तुमने? कहने लगे गद्दार आदमी अपनी कौम का। तो हमारी कौम के गद्दार हैं, इन लोगों में जूता बजना चाहिए। इन लोगों में जूता बजेगा तभी जा कर के हम लोग कामयाबी पा पाएंगे।